नमस्ते मित्रों, हमारे गुजरात की धरती पर माताजी के अनेक मंदिर हैं। लाखों लोग हर रोज अंबाजी, पावागढ़ और बहुचराजी के दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन भीड़ भाड़ वाले मंदिरों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो सामान्य भक्त कभी देख नहीं पाते। आज हम सिर्फ दर्शन नहीं करने वाले, आज हम इन 3 महान शक्तिपीठों के ऐसे गहरे और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अपना ध्यान यही रखिएगा, क्योंकि आज का यह सफर आपकी आंखें खोल देगा। सबसे पहले बात करते हैं आरासुर की अंबाजी की। जब भी हम अंबाजी जाते हैं तब गर्भगृह में माताजी की बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन करते हैं, है ना? नहीं मित्रों, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। अंबाजी के मुख्य मंदिर में माताजी की कोई मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ एक पवित्र विसायंत्र यानी श्री यंत्र रखा गया है। इस यंत्र को इस तरह सजाया जाता है कि सामान्य भक्तों को ऐसा लगता है जैसे वे माताजी के साक्षात चेहरे के दर्शन कर रहे हैं। पर इस यंत्र का छिपा हुआ रहस्य क्या है? पुजारी इस यंत्र को कभी खुली आंखों से देख नहीं सकते। जब भी पूजा होती है तब पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र में इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि कोई भी सामान्य मनुष्य इसे खुली आंखों से सहन नहीं कर सकता। और दूसरा बड़ा रहस्य है अंबाजी का गब्बर। सामान्य लोग गब्बर पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस आते हैं, पर गब्बर की गुफाओं के अंदर ऐसे छिपे हुए रास्ते हैं जहां प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्ध योगी ध्यान करते थे। अंबाजी में माता सती के हृदय का भाग गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि गब्बर के आसपास की जमीन में आज भी उन हृदय की धड़कनों का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो एकदम शांत मन से वहां बैठते हैं। इस मंदिर में सदियों से अखंड ज्योत जल रही है। ये ज्योत कभी बुझी नहीं है। क्या ये कोई सामान्य बात है? अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है पहाड़ों के राजा पावागढ़ की तरफ। पावागढ़ माँ महाकाली का धाम। यहाँ माता सती के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। पावागढ़ का रास्ता जितना कठिन है उतने ही गहरे इसके रहस्य हैं। लोग रोपवे में बैठकर ऊपर जाते हैं, पर पावागढ़ के असली रहस्य तो उसके पहाड़ों और उसके तालाबों में छिपे हुए हैं। आपने शायद दूधिया, छाछिया और तेलिया तालाब के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर जहां पीने का पानी पहुंचाना भी मुश्किल है, वहां ये 3 अलग अलग रंग और गुण वाले तालाब कैसे बने? विज्ञान भी आज तक इस बात का 100% सही जवाब नहीं दे पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इन तालाबों का कनेक्शन पाताल के साथ है और पावागढ़ के गर्भगृह के पीछे का भाग जो सामान्य लोगों के लिए बंद रहता है, वहां अघोरी और तांत्रिक साधनाओं का बड़ा केंद्र था। माता महाकाली का यह स्वरूप दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यानी यम की दिशा। जो देवी दक्षिण की तरफ मुख करके बैठी हों, उनकी शक्ति सबसे भयंकर और शक्तिशाली मानी जाती है। आज भी जब रात होती है और मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि पावागढ़ के जंगलों से अदृश्य शक्तियां माता की पूजा करने आती हैं। सामान्य यात्री सिर्फ आगे से दर्शन करके चले जाते हैं, पर पावागढ़ की असली शक्ति उसके बंद दरवाजों के पीछे और जंगल की गुफाओं में धड़कती है। अब हम चलते हैं उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध धाम बहुचराजी। बहुचराजी में माता सती के हाथ का भाग गिरा था। सामान्य रूप से लोग बहुचराजी जाते हैं, मुर्गे की मान्यता पूरी करते हैं और आनंद गरबा का पाठ करते हैं। पर बहुचराजी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है पता है? वो है माताजी का मूल स्थान। आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं उसके पीछे एक वरखड़ी का पेड़ है। हाँ, सिर्फ एक पेड़, पर असली रहस्य और सबसे अधिक शक्ति इसी वरखड़ी के पेड़ में समाई हुई है। माता बहुचर सबसे पहले इसी पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। ज्यादातर दर्शनार्थी मुख्य मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं, पर जो लोग सही मायने में माता की शक्ति को जानना चाहते हैं वे इस वरखड़ी के पेड़ के पास बैठकर ध्यान करते हैं। यहाँ भी अंबाजी की तरह बाला त्रिपुरा सुंदरी श्री यंत्र की पूजा होती है। बहुचराजी के साथ किन्नर समाज का बहुत बड़ा संबंध है, पर क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा कहा जाता है कि माता बहुचराजी अपूर्णता को पूर्णता देती हैं। इस शक्तिपीठ में ऐसा छिपा हुआ जादू है जो मनुष्य की आत्मा की कमियों को पूरा करता है। दूसरा एक बड़ा रहस्य है माताजी का वाहन मुर्गा। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब एक राजा के सैनिकों ने माताजी के पवित्र मुर्गों को मारकर खा लिया, तब सुबह होते ही वे मरे हुए मुर्गे सैनिकों के पेट के अंदर से बोलने लगे थे। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि बहुचराजी की भूमि में जीवन और मृत्यु के बीच की भेदरेखा मिट जाती है। मित्रों, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों की इमारतें नहीं हैं। ये शक्तिपीठ एक ऐसे लाइव पावर हाउस हैं जहां से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तब हमारा ध्यान सिर्फ भीड़, प्रसाद और फोटो खींचने में होता है, पर अब जब आप अंबाजी जाएं, तब गर्भगृह में रहे अदृश्य यंत्र की शक्ति को महसूस कीजिएगा। जब आप पावागढ़ चढ़े तब हवा में रहे महाकाली की आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा।
और जब आप बहुचराजी जाएं, तब उस वरखड़ी के पेड़ के पास बैठकर 5 मिनट आंखें बंद जरूर कीजिएगा। मंदिरों के जो भाग सामान्य लोग नहीं देख सकते, वहीं असली ईश्वर छिपा हुआ है। जरूरत है सिर्फ सच्चे मन की और श्रद्धा की आंखें खोलने की। तो मित्रों, क्या आपने कभी इन मंदिरों में ऐसी कोई दैवीय शक्ति या चमत्कार का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। माताजी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय अम्बे, जय महाकाली, जय बहुचर्मा।